हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक डिस्कशन वीडियो है जिसमें मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और आपको साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये बुक कौन कौन सी हैं। इनमें से एक बुक है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, एक बुक है पर्सनल बिजनेस के बारे में, एक बुक है सेल्फ हेल्प के बारे में और एक बुक है स्पिरिचुअल बुक टाइप की। ठीक है, तो मैं ये चारों की चारों बुक इस हफ्ते पढ़ने वाला हूँ। समथिंग इस हफ्ते 2-3 दिन में ये कंप्लीट कर लूँगा। तो हर एक बुक की एक से एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा ताकि आप देख सकें और उनके मज़े उठा सकें और साथ ही आपको इन बुक के बारे में थोड़ा बहुत ही ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जो पहली बुक है, जो सेल्फ हेल्प बुक है, एक बहुत ही क्लासिक टाइप की सेल्फ हेल्प बुक है, जैसा मनुष्य सोचता है, जिसे और जेम्स एलन ने ये बुक लिखी हुई है। जेम्स एलन की एक बहुत ही क्लासिकल सेल्फ हेल्प बुक है और इसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, ये आपके विचारों की शक्ति को नियंत्रित एवं रूपांतरित करने के बारे में ये बुक लिखी गई है। और जेम्स एलन का जन्म 1864 में लिएस्टर इंग्लैंड में हुआ था। अपनी पहली किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इंफ्रियकुलम में चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी यह अमर कृति जैसा मनुष्य सोचता है एज अ मैन थिंकेट लिखी, जो कि उनकी कालजयी रचना है। यह पुस्तक 1902 में प्रकाशित हुई और इसे सेल्फ हेल्प किताबों की क्लासिक माना जाता है। इस बुक को जेम्स एलन की पत्नी लिली ने प्रकाशित करवाया था। जेम्स एलन का लेखनीय जीवन बहुत छोटा रहा है, सिर्फ 9 साल का। 1912 में 48 वर्ष की उम्र में एलन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये है जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक है वो है एक स्पिरिचुअल बुक, ईशोपनिषद, जिसे स्वामी राम ने संपादित किया हुआ है। ईशोपनिषद हमारे 108 उपनिषदों में से एक माना जाता है और स्वामी राम ईशोपनिषद के बारे में बड़े ही कथनीय रूप में और बहुत ही पावरफुल रूप में हमें बताते हैं कि ईशोपनिषद में आकर दिया हुआ है क्या। और ये बुक भी बहुत ज़्यादा पतली बुक है, इसे आप लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। और इस बुक के बारे में 108 उपनिषदों में ईशोपनिषद की गणना सर्वप्रथम होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस उपनिषद में प्राचीन ऋषियों मुनियों के ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, सिद्धि और अतः अनुभूतियों का निचोड़ है। ऐसे दिव्य ग्रंथ में अपने अनुभवों का मिश्रण करके हिमालय के सिद्ध योगी स्वामी राम आज यह उपहार हमें दे रहे हैं। इसके लिए जिज्ञासु सदा उनके आभारी रहेंगे। तो ये है ईशोपनिषद, एक स्पिरिचुअल बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक बुक जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक और ये आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने वाली बुक भी है और ये एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक भी रह चुकी है और अभी भी बेस्ट सेलिंग की सूची में आती है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ और जैसे ही इसे खत्म करूँगा अपने चैनल पर इसका रिव्यू और समरी ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा हुआ है। और ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है। आपको आपके फाइनेंस के बारे में बहुत ही कड़े रुख अपनाने की आवश्यकता है। यही कड़े रुख आपको बताती है ये बुक, आपको आपके फाइनेंस और बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है। धन का प्रबंधन, निवेश और उद्यमी संबंधी निर्णय लेने वाला ऐसा विषय माना जाता है जिनके आमतौर पर काफ़ी गणितीय हिसाब किताब होते हैं, जहां डेटा और फॉर्मूले हमें बताते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है। वास्तविक संसार में लोग वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट पर नहीं लेते, वरन खाने की मेज पर या समकक्ष में उन्हें बनाते हैं, जहां व्यक्तिगत इतिहास, संसार के प्रति आपका अद्वितीय दृष्टिकोण, अहंकार, अभिमान, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक साथ में उलझे रहते हैं। धन संपत्ति के मनोविज्ञान में लेखक 19 लघु कहानियों में प्रस्तुत करते हैं जो धन के बारे में लोगों के विचार, सोच और समावेशन का एक संस्करण है। और इसके साथ ही आपको यह पुस्तक सिखाती है कि आप किस तरह जीवन के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो ये है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक भी
नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत ही अच्छी बुक है, 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी 21वीं सदी में आप कौन सा व्यवसाय अपने लिए सुनियोजित कर सकती हैं उसके बारे में बताती हैं। इस बुक को मैं जल्दी ही पढ़ लूँगा और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं इस बुक को पढ़ूँ और इसका रिव्यू जल्दी से जल्दी दूँ, तो मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ और इसका रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो आप देखते रहिएगा कि अब कब इसका रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड होता है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इसके पीछे दी हुई है। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। क्या व्यावसायिक जगत में फैले भ्रष्टाचार पर क्रोधित हैं? वॉल स्ट्रीट में बड़े बैंक से नाराज हैं या फिर सरकार से नाराज हैं? यह बहुत ज्यादा गलत काम कर रही है और बहुत सही काम बहुत कम कर रही है, या फिर आप खुद से नाराज हैं कि आपने सही समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर क्यों नहीं थामी। जीवन बहुत मुश्किल है, सवाल यह है आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आहें भरने, स्थितियां की शिकायत करने या दूसरों पर दोष मढ़ने से अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि आप दौलतमंद कैसे बन सकते हो, आपको इसे बनाने की क्या जरूरत है। आपको अपनी आमदनी के स्रोतों पर नियंत्रण करके अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की जरूरत है आज ही। तो 21वीं सदी के व्यवसाय में आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ोत्तर से बढ़ोत्तर कर सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें बताई गई। तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा और मैं भी इस बुक को पढ़ूंगा और जल्दी से जल्दी इन सारी बुकों का रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप बनी रहिएगा अंत तक। और ये चारों की चारों बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक हैं और बहुत ही पतली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें 200 पेजेस होंगे और इनमें से कई बुक तो ऐसी हैं जो 200 पेजेस भी नहीं है, जैसे कि ये इस बुक में 50 से कम पेजेस हैं, इस बुक में 93 पेजेस हैं, इस बुक में 200 पेजेस हैं और इस वाली बुक में 193 पेजेस हैं समथिंग। तो आपको इन बुक को पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं चारों की चारों जॉनर, जो स्पिरिचुअल हो, पर्सनल फाइनेंस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो ये चारों के चारों बुक उनसे रिलेटेड है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी इन बुक को ख़त्म करूँगा और आप बनी रहिएगा मेरी वीडियो के साथ साथ में। आप और वीडियो देखिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रीडिंग करते रहिए, आप अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।